अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। क्लास 9 का चैप्टर 4 डाटा कम्युनिकेशन, उसका हम लेक्चर 4 आज कवर करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन और दूसरा सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी तफसील देखते हैं। चैप्टर 4 डाटा कम्युनिकेशन, लेक्चर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन, ये हमारा पहला टॉपिक है। एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गुड कम्युनिकेशन हमारे पास है क्या? ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो एक अच्छी कम्युनिकेशन होगी? गुड कम्युनिकेशन से मुराद है कि अगर हमारे पास एक सेंडर है और एक रिसीवर है, तो जो सेंडर डाटा सेंड कर रहा है और रिसीवर डाटा रिसीव कर रहा है, उन दोनों के दरमियान में अच्छी कम्युनिकेशन उस वक़्त होगी जब उसके अंदर कोई एरर ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, जो सेंड कर रहा है सेंडर और रिसीव कर रहा है रिसीवर, वो प्रॉपर तरीके से हो। तो इसमें हमारे पास 3 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनके अंदर हम कहते हैं कि अगर ये तीनों पूरी होंगी, तो एक अच्छी कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी। तो अब इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख लेते हैं कि कौन-सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीवरी, सेकंड एक्यूरेसी, थर्ड टाइमलीनेस। इन तीनों को हम वन बाय वन कवर करेंगे कि क्या चीज़ होती है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डिलीवरी का। डिलीवरी किस वक़्त कंप्लीट होगी, किस वक़्त अच्छी होगी? अगर कोई सेंडर कोई डाटा सेंड कर रहा है और रिसीवर रिसीव कर रहा है, तो ओनली टू दैट रिसीवर ही डाटा रिसीव होना चाहिए, किसी और को रिसीव नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से डिलीवरी कंप्लीट होगी। फिर अगर रिसीवर ने डाटा किसी को सेंड किया है और वो किसी और रिसीवर को रिसीव हो गया है, तो वो इनकम्प्लीट डिलीवरी है या बैड कम्युनिकेशन है। इसमें हमारे पास एड्रेस आ जाता है। एड्रेस का पॉसिबल है कि हम आईपी एड्रेस को देखें, तो कोई भी अगर डिवाइस है उसका आईपी एड्रेस होता है, वो डिवाइस एक कंप्यूटर हो सकती है, एक मोबाइल हो सकता है, एक टैबलेट हो सकता है या एक राउटर भी हो सकता है। तो इनमें से किसी का भी अगर आईपी एड्रेस है, तो किसी सेंडर ने किसी रिसीवर को अगर भेजना है तो उस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे भेजना है। ये आईपी एड्रेस कुछ इस तरह से होता है 192.168.1.1। इस तरह से मुख्तलिफ आईपी एड्रेस हमारे पास नज़र आते हैं। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएँगे कि ये क्या चीज़ है। जस्ट इस एड्रेस का किसी भी नेटवर्क पे होना मस्ट है फॉर एनी डिवाइस। तो अगर किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस है, तो डिलीवरी उसी वक़्त गुड होगी जब उसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे वो डाटा सेंड और रिसीव हो रहा है। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखते हैं एड्रेस में, तो हमारे पास डिफरेंट तरह से एड्रेस आ सकते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन ईमेल का है। अगर ईमेल हम सेंड कर रहे हैं, तो रिसीवर जो कि यूज़र हो सकता है, वो एक भी हो सकता है या मैनी भी हो सकते हैं। तो अगर एक यूज़र है, तो सिर्फ़ उसी को रिसीव होना चाहिए ईमेल का मैसेज, और अगर मल्टीपल हैं, ये भी पॉसिबल है कि हम किसी मल्टीपल ग्रुप को या बहुत सारे लोगों को ईमेल सेंड कर रहे हों। तो अगर मल्टीपल हैं तो उनमें से भी सिर्फ जिनके एड्रेस एंटर किए जा रहे हैं उन्हीं को रिसीव हो। तो इस तरह से एक डिलीवरी अच्छी या कंप्लीट डिलीवरी होती है। सेकंड नंबर पे हम देख लेते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का जो वर्ड है वो हमारे पास निकला है एक्यूरेट से। एक्यूरेट का मतलब है कि कंप्लीट डाटा हो, जो डाटा सेंड हुआ है वो कंप्लीट रिसीव हो जाए, उसके अंदर कोई एरर ना आ रहा हो, कोई डिस्टॉर्शन ना आ रही हो, कोई अगर हम कह रहे हैं कि कोई मैसेज है तो वो कंप्लीट रिसीव हो रहा है, कोई आवाज़ है तो उसके अंदर कोई नॉइज़ ना आ रही हो, और उसका सीक्वेंस भी प्रॉपर होना चाहिए, जिस सीक्वेंस में सेंड हुआ है उसी में रिसीव हो। तो कोई भी सेंडर अगर किसी भी चैनल से सेंड कर रहा है डाटा को और वो रिसीव कर रहा है रिसीवर, तो पॉसिबल है कि वो कोई नियर बाई लोकेशन पे हो या पॉसिबल है कोई फार अवे लोकेशन पे हो। दोनों सूरतों के अंदर डाटा हमारे पास स्मॉल भी हो सकता है और बिग भी हो सकता है। तो अगर स्मॉल है तो वो डायरेक्टली एक सिंगल फाइल के अंदर सेंड होगा, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो एक स्मॉल साइज़ होगा। तो स्मॉल साइज़ को सेंड करना और रिसीव करना कंप्लीट एक सिंगल फाइल में पॉसिबल है। लेकिन अगर डाटा हमारे पास बिग है, तो उसके कोई सेगमेंट बनेंगे, उसके कोई पोर्शन बनेंगे, या हम कहते हैं कि उसके ब्लॉक्स बन जाएँगे। तो अगर हम उसके पोर्शन बना रहे हैं, ब्लॉक्स बना रहे हैं, तो उसमें एक सिंगल पैकेट से पॉसिबल है कि 10 सेगमेंट्स बन जाएँ, 10 पैकेट बन जाएँ। तो सेंडर ने अगर 10 पैकेट सेंड किए हैं और इनका सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10, हमारे पास आखिरी पैकेट आ रहा है। तो रिसीवर के पास भी जब रिसीव हो तो वो इसी सीक्वेंस में हो, 1, 2, 3 से लेके सो ऑन 10 तक, ताकि उसका एक कंप्लीट एक्यूरेट होना उसी वक़्त पॉसिबल होगा जब उसकी सीक्वेंसिंग प्रॉपर होगी।
थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है टाइमलीनेस का। टाइमलीनेस का मतलब है विदिन प्रॉपर टाइम, जो भी उसका टाइम फिक्स किया गया है, जितना टाइम उसका प्रॉपर होना चाहिए उस टाइम के अंदर। अगेन हमारे पास टाइम स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है, कि किसी भी सेंडर और रिसीवर से जो डाटा सेंड और रिसीव हो रहा है वो स्मॉल टाइम के अंदर हो या लार्ज टाइम उसके अंदर रिक्वायर हो रहा हो। इसको हम देख लेते हैं मुख्तलिफ एग्जांपल से। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम किसी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल देते हैं, इसमें व्हाट्सएप आजकल सबसे ज़्यादा होने यूज़ होने वाला कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें अगर हम कोई मैसेज टाइप करते हैं, तो उसका स्टेटस शो हो जाता है कि टाइपिंग। जो सेंडर है उसके पास टाइप करने के साथ रिसीवर की स्क्रीन पे टाइपिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होता है। तो ये एक तो रन टाइम के ऊपर शो हो जाता है, तो एक ये चीज़ भी टाइमलीनेस में आती है कि जिस वक़्त टाइप कोई पर्सन कर रहा है तो उसका स्टेटस शो हो जाए, तो ये एक टाइमलीनेस का बहुत फ़ास्ट फैक्टर शो होता है। देन अगर हम किसी मैसेज को सेंड करते हैं क्लिक के साथ, या आजकल हम अगर यूज़ कर रहे हैं टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन पे अगर हम जस्ट एक टैप करते हैं बटन के ऊपर, जो सेंडर ने डाटा सेंड किया है वो विदिन 1 सेकंड, पॉसिबल है कि 1 सेकंड से भी लेस टाइम के अंदर वो रिसीव हो जाता है। तो ये एक और टाइमलीनेस का फैक्टर है कि जैसे ही सेंड हो रहा है उसी वक़्त रिसीव हो जाए विदिन नो टाइम, विदिन 1 सेकंड और लेस देन अ सेकंड। एक और इसके अंदर ऑप्शन देख लेते हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 के अंदर। उसमें टाइम का फैक्टर इम्पोर्टेंट है किस जगह पे, जहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी ऑयल रिफाइनरी की। ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है कि ऑयल को हीट किया जाता है और वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। उसके बाद उसको कट ऑफ होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए, फॉर द रीज़न के अगर हम उस स्पेसिफिक टेम्परेचर से ज़्यादा हीट करते हैं रिफाइनरी के अंदर, तो उसमें ओवर हीट होने की वजह से ब्लास्ट हो सकता है, जो कि फायर कॉज़ कर सकता है। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास जो टाइमलीनेस का फैक्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि उसको इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए सिस्टम को सॉफ्टवेयर से, सेंडर ने जिस सेंड करनी है, रिसीवर ने रिसीव करनी है, कि क्या करना है, कट कट ऑफ कर देना है सिस्टम को, हीटिंग को। तो अगेन ये एक एग्जांपल टाइमलीनेस की है, कि सेंडर से रिसीवर तक अगर प्रॉपर डाटा विदिन स्पेसिफिक टाइम पहुंचेगा तो ये काम परफॉर्म होगा। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड कम्युनिकेशन की। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है, वो टॉपिक है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस का। हमारे पास सिंक्रोनाइज़ेशन का वर्ड है, उसी से सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के वर्ड बने हैं। यहाँ पे हम एक और वर्ड जो कि कॉमन है वो देख लेते हैं कि सिंक का वर्ड है। सिंक का वर्ड मोस्टली हम लोग देखते हैं कि टैबलेट्स के अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज़ होता है। अगर हम कॉन्टैक्ट्स को सिंक करना चाहते हैं, तो हमारे पास एंड्रॉइड में ऑप्शन आता है कि हम उसको सिंक कर सकते हैं जीमेल या गूगल के अकाउंट के साथ। और उस सिंक से क्या होता है कि जो कॉन्टैक्ट्स आपके मोबाइल फ़ोन पे हैं, वही आपके पास ऑनलाइन गूगल या जीमेल पे सेव हो जाएँगे। तो इसको कहते हैं सिंक्रोनाइज़ेशन। अब अगर सिंक्रोनस है तो उसके अंदर सिंक्रोनाइज़ेशन है, और अगर एसिंक्रोनस है जो कि इसका एंटोनिम है, अपोज़िट है, तो उसमें सिंक्रोनाइज़ेशन नहीं है। अब इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं तो सिंक्रोनस में जो डाटा सेंड और रिसीव होता है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है। ब्लॉक का साइज़ कोई भी हो सकता है। उसको अगर हम देखते हैं कि बाइनरी के अंदर मल्टीपल बिट्स हैं, तो पॉसिबल है कि 16 बिट का ब्लॉक हो, 32 बिट का हो, पॉसिबल है 64 बिट का हो, या इससे कम और ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो भी ब्लॉक का साइज़ होगा सिंक्रोनस के अंदर, वो ब्लॉक एक कंप्लीट उतने साइज़ का ही सेंड और रिसीव होगा। और इसी तरह अगर हम देखते हैं एसिंक्रोनस के अंदर, तो इसमें ब्लॉक की बजाय करैक्टर बाय करैक्टर डाटा सेंड और रिसीव होगा। अब अगर हम करैक्टर की बात करते हैं, तो करैक्टर हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो 1 बाइट का मुश्तमिल होता है। 1 बाइट का मतलब है कि 8 बिट्स के ऊपर है, तो उसमें जो एक हमारे पास पैकेट आ रहा है वो 8 बिट्स का होगा, और दूसरा पैकेट भी 8 बिट्स का होगा, एंड सो ऑन थर्ड पैकेट। तो ये इसका हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस की साइज़िंग का। देन अगर हम देखते हैं कि अगर ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा सेंड और रिसीव हो रहा है, तो उनके दरमियान में जो गैप है, वो एक फ़िक्स गैप है। उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। वो गैप किसका है? वो गैप है टाइम का। लेट्स से अगर हम कहते हैं कि 1 सेकंड के अंदर एक पैकेट से दूसरे पैकेट के ऊपर टाइम का डिफरेंस आ रहा है, कि एक पैकेट सेंड हो रहा है 1 सेकंड के बाद दूसरा हो रहा है, तीसरा पैकेट 1 सेकंड के बाद, इसी तरह अगर हम देखेंगे 4th पैकेट सेंड हो रहा है तो उसमें फिर गैप अगेन 1 सेकंड का ही आएगा। तो ये गैप फिक्स है। जबकि एसिंक्रोनस के अंदर अगर हम गैप देखते हैं तो वो फिक्स नहीं है।
पॉसिबल है कि पहला पैकेट सेंड हो रहा है उसमें 1 सेकंड का गैप है, उसके बाद दूसरे के बाद जो तीसरा सेंड हो रहा है उसके अंदर 2 सेकंड का गैप आ गया, देन नेक्स्ट पैकेट के अंदर 5 सेकंड का गैप आ रहा है एंड सो ऑन। तो ये जो फैक्टर है, ये इन दोनों तरह की कम्युनिकेशन को डिफरेंशिएट करता है। अब अगर सिंक्रोनस है तो उसमें क्लॉक को यूज़ किया जाता है ताकि सिंक्रोनाइज़ किया जा सके पैकेट्स को। ये क्लॉक किसकी है? सिस्टम की। सिस्टम कौन-सा है? कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर एक ऐसी क्लॉक होती है जो कि पल्स जनरेट करती है, सिग्नल्स जनरेट करती है। जनरली इसको हम 0 और 1 से हम शो करते हैं। तो ये 2 सिग्नल एक पल्स में जनरेट हो रहे होते हैं, एक 0 का और एक 1 का। तो इसके साथ अगर सिंक्रोनाइज़ कर दें तो पैकेट को ऑटोमेटिकली एक कंप्यूटर सेंड कर सकता है। जबकि अगर हम एसिंक्रोनस में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास 2 बिट यूज़ होते हैं, एक स्टार्ट बिट यूज़ होता है, दूसरा स्टॉप बिट यूज़ होता है। उससे क्या होता है कि जो ओरिजिनल पैकेट है, वो हमारे पास 8 बिट का है, लेकिन उसके साथ हम एक स्टार्टिंग और स्टॉप बिट ऐड कर देते हैं, जिससे वो 10 बिट का पैकेट बन जाता है। और स्टार्ट एंड स्टॉप बिट से क्यों क्या होगा कि सेंडर ने जब सेंड किया है डाटा, तो उसने स्टार्ट एंड स्टॉप बिट उसके साथ इंक्लूड कर दिए हैं। रिसीवर जब उस पैकेट को रिसीव करेगा, तो वो इसके स्टार्ट एंड स्टॉप बिट से अंदाज़ा लगा लेगा कि पैकेट कहाँ से स्टार्ट और स्टॉप हो रहा है। अब इन सारे पॉइंट्स के साथ 2 पॉइंट्स हमारे पास जो बच जाते हैं, उसमें क्या चीज़ आ जाती है कि अगर सिंक्रोनस है, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका जो डाटा का सेंड और रिसीव करने का मैकेनिज़्म है, वो मोर एफिशिएंट है और ये एक फ़ास्ट कम्युनिकेशन है। जबकि एसिंक्रोनस एक लेस एफिशिएंट कम्युनिकेशन है और इसकी स्पीड भी स्लोअर होती है। तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है ऐसी डिवाइसेज़ में जिसके अंदर हमें डाटा सेंड और रिसीव फौरी तौर पे नहीं करना होता या उसके अंदर गैप हो सकता है लाइक कीबोर्ड। इसमें अगर हम एक कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा टाइप कर रहे हैं तो उसका गैप वैरी कर सकता है। जबकि हम अगर नेटवर्क की बात करते हैं, कौन-सा नेटवर्क मोस्टली कंप्यूटर नेटवर्क, तो उसमें हमें सिंक्रोनस ट्रांसमिशन चाहिए होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। यहाँ पे हम आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद इस किस्म के लेक्चर मिलते रहें और इसको शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुँच सके जो ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।